इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज पंच में, जहां आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन अब नहीं रहे। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि उनके निधन को लेकर कल रात से ही तमाम अफवाहें चल रही थी, लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी से वो पीड़ित थे। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पद्मश्री और पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा जा चुका है और 5 ग्रैमी पुरस्कार से भी तबला वादक जाकिर हुसैन को सम्मानित किया जा चुका है। तो उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है। तबले की जो थाप है उससे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूरी दुनिया का दिल उन्होंने जीत लिया और अब आज उनका निधन हो चुका है। आज देश उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। तो मशहूर तबला वादक का निधन हो गया है। तबले की थाप के नाम से जाने जाने वाले जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था जाकिर हुसैन का और वहां पर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जाकिर हुसैन ने सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां पर उनका इलाज लगातार चल रहा था और उनके नाम पर कई जो पुरस्कार हैं उनसे उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा अपने समय के काफ़ी बड़े तबला वादक थे। उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसी के साथ जाकिर हुसैन भी उसी में कड़ी में आगे बढ़े और एक अलग पहचान बनाई। सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में तबले के थाप से उन्हें जाना जाने लगा। महज 3 साल की उम्र में अपने पिता से पखावज बजाना उन्होंने सबसे पहले सीखा था और साथ ही वो प्लैनेट ड्रम नाम के रिदम बैंड का भी हिस्सा जाकिर हुसैन रहे हैं। तो उनका अभी तक का जो समय रहा है और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 1992 में इस ग्रुप को भी सम्मानित किया गया था। इस बैंड ने साल 2007 में एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरा था, जिसका हिस्सा थे जाकिर हुसैन। इसके साथ ही कई म्यूजिक जो फिल्में हैं उनमें भी म्यूजिक दिया है जाकिर हुसैन ने अपने तबले के जरिए और अपने बेहतरीन काम के लिए जाकिर को कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्म विभूषण भी एक नाम है। उसमें यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। ट्रेडिशनल आर्ट और म्यूजिक की श्रेणी में अमेरिका द्वारा ये सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है जो कि जाकिर हुसैन को मिला है। ग्रेटफुल डेड ड्रमर मिकी हार्ट के साथ उनके 1992 के एल्बम प्लैनेट ड्रम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ये उनकी तस्वीरें हैं। उनकी तस्वीरें भी इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कर दिया। इसी पर हमारे साथ में हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ रही है फोन लाइन पर। जया, एक ऐसा क्षण है ये, एक दुख भरी खबर कि आज सुबह शुरुआत हुई है और इसके साथ ही जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अलविदा कह दिया है उन्होंने इस दुनिया को और पूरी दुनिया में नम आंखों से उन्हें अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल कृतिका, तबले ने खो दी है अपनी थाप और उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से एक संगीत जगत में एक सन्नाटा सा पसर गया है और श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में हमारे दिग्गज संगीतकार और दुनिया के ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने जाकिर हुसैन को बहुत ही करीब से सुना है, देखा है। एक बहुत बड़ी क्षति तमाम उन संगीत प्रेमियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे उनके एक बड़े कॉन्सर्ट का। जाकिर हुसैन बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे क्योंकि जनवरी अगले साल की शुरुआत होने जा रही थी उनके एक बेहद खास कॉन्सर्ट के साथ, उनके टूर के साथ, एज वी स्पीक टूर। ये जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होने वाली थी और 4 जो दुनिया के दिग्गज संगीतकार हैं
जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, बेला फ्लेक और एडगार मेयर, ये चार उनकी जो जोड़ी है, इन चारों ने मिलकर करीब 31 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और ये चार आइकन्स ने अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी एज वी स्पीक इंडिया टूर की, जिसका आयोजन होना था जनवरी 2025 में। और अब बहुत बड़ी एक मायूसी, उदासी छा गई है, क्योंकि जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। ये 4 से 5 शहरों में इनको परफॉर्म करना था, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, और इसके लिए बेहद उत्साहित थे जाकिर साहब। और जाकिर साहब ने कहा था कि मैं वापस अपने देश आ रहा हूं और परफॉर्म करूंगा इतने शानदार और इनक्रेडिबल म्यूजिशियंस के साथ, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं है, संगीत किसी सीमा में नहीं बनता। और ये जो कॉन्सर्ट है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक है, उसका एक जश्न होने जाने जा रहा था, जहां पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पाश्चात्य वेस्टर्न जैज म्यूजिक के साथ अपनी ताल मिलाता हुआ नजर आएगा। बेला फ्लेक, राकेश चौरसिया, ये वो नाम है जिन्होंने जाकिर हुसैन साहब के साथ एक लंबा उनका सफर रहा है। और आज तमाम किस्से कहानियों के बीच लेजेंडरी जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। आज उनकी तबीयत खराब चल रही थी काफी समय से, और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और सैन फ्रांसिस्को उन्होंने में आखिरी सांस ली। और अपने साथ छोड़ गए एक बहुत ही जो अपनी संगीत की विरासत वो छोड़ गए हैं, जो उनका जश्न था, जो उनका एक अंदाज था बचपन से, जो उन्होंने जिस तरह से अपने अंदाज को, और ठीक है, जो बच्चे तबला जानते भी नहीं थे, उन्होंने जो भारतीय वाद्य यंत्र की जो लोकप्रियता बढ़ाई, वो यकीनन हमेशा यादगार रहेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जो है तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो आज की सुबह जो हुई है ये एक दुख भरी खबर के साथ हुई है, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त पूरा देश जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही पहचान म्यूजिक के क्षेत्र में बनाई। साथ ही हमारे जो देश की संस्कृति है उसको भी एक अलग पहचान भारत के साथ साथ पूरे देश दुनिया में उन्होंने बनाई है।